नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो जैसा कि हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे थे बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से, तो इस वीडियो में भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस लिया है और ये हम लोग का वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस c ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a c पर होल टू द कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b। अब देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a कॉम्प्लीमेंट b से इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगर आप देखें तो LHS में क्या गिवन है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी ब्रैकेट ब्रैकेट a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस c ब्रैकेट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ac पर होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं, जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इसे हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास एक लॉ होता है डी मॉर्गन का, वो होता है a प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है कुछ ऐसे a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग b को एक a ले ले या और ac को b ले ले, तो हम लोग इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे या ऐसा कहीं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस c ब्रैकेट b कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पहले से है, डॉट ac पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर जो AC पर होल कॉम्प्लीमेंट है, इसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं डी मॉर्गन के दूसरे थ्योरम से। डी मॉर्गन का एक और थ्योरम होता है जो होता है AB पर होल कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है किससे, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट से। चलिए अगर इसे यहाँ पर अप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस बी ब्रैकेट A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस C ब्रैकेट, अब देखिए b पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, इसका वैल्यू b से इक्वल होगा, इसे आप एक ब्रैकेट कर दीजिए, डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो 2 टर्म्स है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a से पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस ac, ठीक है, a c प्लस b a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट b a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ठीक है, बी सी, फिर इधर इससे मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिलेगा, b a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ देखिए, हमने बूलियन लॉ पढ़ा है, बूलियन अलजेब्रा का जो लॉज होता है वो पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि a को जब भी हम a कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, a और a कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका वैल्यू पूरा का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a डॉट a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा, 0 से c कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ac प्लस b a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है, बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी वैसा कुछ है नहीं जहाँ पर हम लोग बूलियन लॉज को या डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि हम लोग क्या करें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा ए सी से इन दोनों टर्म्स को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए सी डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों से, बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्लस यहाँ पर बी सी डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए आप, हमने अभी क्या देखा, हमारे पास क्या है, एक बूलियन लॉ है जो हमें ये कहता है कि अगर हम a को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो आपको क्या मिल रहा है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें सी और सी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इस टर्म को देखिए बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख दें बी ब्रैकेट सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पर हमने सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 किया, उसी तरीके से यहाँ 0 कर दे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बी, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच रहा है यहाँ पर बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला टर्म प्लस और ये वाला बी सी डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए इस पूरे टर्म में, अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि ये जो टर्म है इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में बी और बी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर भी बी और बी कॉमन है और यहाँ पर भी बी और बी कॉमन है। तो हमारे पास एक लॉ है जो हमें ये कहता है कि अगर कहीं पर ए को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका वैल्यू ए मिलेगा। मतलब है कि अगर हम लोग बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो उसका वैल्यू बी मिलेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि बी डॉट बी है तो इसका वैल्यू बी, ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसका वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट है तो उसका वैल्यू सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पर देखिए 2 बी है उसको 1 कर लेते हैं, ये जो हमारे पास रूल है उसके अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 बी है तो बी सी ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप इन तीनों टर्म्स में देखिए हमारे पास एक कॉमन टर्म है, वो टर्म क्या है, वो टर्म है बी ए कॉम्प्लीमेंट। बी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, इसे अगर हम लोग बाहर निकाले तो हमें क्या मिलेगा, बी ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब देखिए हमने क्या कहा था कुछ देर पहले कि हमारे पास एक लॉ होता है बूलियन लॉ, जो होता है कि अगर हम ए को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अप्लाई कर दे तो उसका वैल्यू 1 मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम सी को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर प्लस कर दे तो उसका वैल्यू भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट और सी है, अगर हम इन दोनों को देखें तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो लिख लेते हैं, चलिए बी ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसमें अगर हम ऐसा बोले कि सी का भाई 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है 1 और 0। ठीक है, तो अगर हम सी का वैल्यू 1 लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा 0, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर हम लोग सी का वैल्यू 0 लेते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 भी 1 से इक्वल होता है। बूलियन लॉ है ये, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग ये लिख सकते हैं बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 सो इज इक्वल टू बी ए कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल है किससे, आर एच एस से। अब यहाँ पर देखिए आर एच एस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ हम बी ए को जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए आर एच एस से ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, इफ ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू सी देन शो डैट ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू बी। देखिए ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी को शो करना है कि वो बी से इक्वल है। देखिए हमारे पास सी का वैल्यू गिवन है, हम लोग चाहें तो सी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लेते हैं। ए सी कॉम्प्लीमेंट है, सी का वैल्यू क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इस पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लीजिए ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा
तो इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास एक लॉ होता है डी मॉर्गन का, यहाँ पर देखिए, जो ये कहता है कि अगर a प्लस बी पर हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट हो तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो उसी तरीके से इसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट a b पर कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट डॉट a कॉम्प्लीमेंट b पर होल कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसे इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें किसी तरह कोई लॉ हम लोग लगा नहीं पाएंगे, ये पहले से ब्रेक्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो a कॉम्प्लीमेंट a बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दो टर्म्स है, इससे भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के हेल्प से। डी मॉर्गन थ्योरम का एक और लॉ होता है हमारे पास, जो हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस में आएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इधर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट कॉम्प्लीमेंट है। हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, बी डॉट बी का वैल्यू बी से ही इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को उसके ही कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू ए ही आएगा। ऐसा बूलियन लॉ है ये, ठीक है, बूलियन लॉज है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बूलियन लॉज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो ब्रेकिंग प्रोसेस था वो खत्म हो गया, अब हम लोग इसे और ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी इसलिए लिखा क्योंकि बी पर डबल कॉम्प्लीमेंट है। बी पर जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट हो या फिर किसी वेरिएबल पर डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका वैल्यू उसी वेरिएबल से इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये हो गया दोनों से मल्टीप्लिकेशन। तो ए पर डबल कॉम्प्लीमेंट है, इसका वैल्यू ए होगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा। उससे पहले अब ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा। तो ये 0 से इक्वल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म्स को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी प्लस ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, कुछ ऐसे मिलेगा हमें। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें पता है, हमने अभी रूल देखा कि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 से इक्वल। उसी तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी 0 से इक्वल होगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 से इक्वल, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ए से ही मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू ए ही मिलेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखिए यहाँ पर इन दोनों में b कॉमन है, तो b को अगर बाहर निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बूलियन लॉ होता है, यहाँ पर देखिए a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 से इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, हमने बूलियन जब हमने फंडामेंटल लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया था वहाँ पर हमने देखा था। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1, तो 1 डॉट बी जो b से इक्वल है, जो इक्वल हो गया किससे, RHS से। देखिए हमें जो शो करना था वो हमने शो कर दिया, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू बी, देख पा रहे हैं, जो बी से इक्वल आ रहा है। तो देखिए आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 बूलियन एक्सप्रेशंस लिए, दोनों को सिंप्लीफाई किया। आगे हम लोग और भी डिफिकल्ट टाइप्स के बूलियन एक्सप्रेशंस को लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अपने वीडियोस में मिलेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।